नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। देश भर में आदिवासी समाज भले ही आर्थिक आधार पर पिछड़ा हो, शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हो, लेकिन आज भी 5 बातें ऐसी हैं जो हम आदिवासी समुदाय से सीख सकते हैं। आदिवासी इलाकों में बीते 21 सालों में पत्रकारिता के दौरान जो मैंने महसूस किया वो 5 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सहमत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। वो 5 बातें क्या है जो आदिवासी समुदाय से आप सीख सकते हैं, अपना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ये 5 बिंदु हैं। पहला बिंदु आता है लिंगानुपात। देश भर के तमाम सामान्य जाति बहुल जिले, देश भर के तमाम अति शिक्षित जिले, जिसमें साउथ दिल्ली सबसे शिक्षित जिला माना जाता है, वहाँ का लिंगानुपात देख लीजिए और आदिवासी जिलों का लिंगानुपात देख लीजिए। यानी कि महिलाओं या बेटियों से भेदभाव आदिवासी समाज नहीं करता है, ये आपको आंकड़े बताते हैं। अगर 1000 पुरुषों की आबादी पर गैर आदिवासी बहुल जिलों में आपको 900 से 950 के बीच में लिंगानुपात मिलेगा, महिलाएं मिलेंगी, तो आदिवासी बहुल जिलों में या तो बराबर मिलेगा या अधिक मिलेगा। मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ, ये ऐसे आदिवासी बहुल जिले हैं जहाँ पर 1000 के पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक हैं। यानी बेटियों के जन्म का स्वागत होता है, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान भी इस समुदाय के द्वारा मिलता है। ये सीखने की ज़रूरत है देश भर के तमाम अन्य समुदायों को, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को। तो ये जो मैंने महसूस किया वो मैंने आपको पहला बिंदु बताया। दूसरा है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार में इस समुदाय का कोई सानी नहीं है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। हकीकत में आदिवासी समुदाय इसे साबित करता है। जब भी हम उनके घरों में जाते हैं तो पूरे परिवार की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पे प्रसन्नता, उत्साह जिस तरीके का होता है, वो लगता है कि मन से अतिथि का स्वागत हो रहा है। तुरंत पानी मिलता है, खटिया बिछाई जाती है, उसमें साफ गोदड़ी या चादर डाली जाती है, जो भी भाषा में कहा जाता है, और सम्मानपूर्वक बिठाकर जलपान कराते हैं, खाना खिलाते हैं। ये जो अतिथि सत्कार का भाव होता है, एक शहरों में हम देखते हैं कि बेमन से आपका स्वागत हो रहा है, औपचारिकता हो रही है, और बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप खुद लग जाता है मेहमान को कि उसकी उपस्थिति शायद इन्हें पसंद नहीं आ रही है। लेकिन आदिवासी समुदाय में ठीक इससे उल्टा होता है। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आत्मा से आप संतुष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अतिथि सत्कार आदिवासी समुदाय में होता है। ये बाकी अन्य लोगों को सीखने की ज़रूरत है। तीसरा है कि कैसे जीवन में अगर आप अभावों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तब आप उसके बावजूद भी मस्त रहना आदिवासियों से सीख सकते हैं। ये समुदाय कल क्या होना है उसकी चिंता ज़्यादा नहीं पालता, बल्कि आज उसे कैसे खुश रहना है इस चिंता में रहता है। आपको कभी भी इस समुदाय से कोई सड़क पर भीख मांगते नहीं मिलेगा, बल्कि ये मेहनत कश होते हैं, मेहनत करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, परिवार का पेट पालते हैं। हजारों किलोमीटर दूर अपने बोरिया बिस्तर पोटले बांध कर ये मेहनत करने चले जाते हैं। कहीं आप देश के हर कोने में मिल जाएंगे आपको, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर, लेकिन भीख नहीं मांगे, मेहनत करेंगे। ये समुदाय सीख देता है। मेहनत करेंगे, कल जेब में पैसा है कि नहीं उसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि वो मेहनत करके अपना परिवार का गुजारा कर सकता है। ये मुँह लटका कर, आपने कभी आदिवासी समुदाय के लोगों को हार्ट अटैक होते नहीं देखा होगा, ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं देखी होंगी। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभावों में भी खुश रहता है। उसे पता है, उसको अपने सामर्थ्य पे भरोसा है, हाथों पे भरोसा है। तो अगर आपको अभावों में भी खुश रहना है, रोते रहने की बजाय आदिवासी समुदाय से सीखिए। आदिवासी समुदाय वो समुदाय है जो आज़ादी के 75 साल बाद भी अपनी प्रथा, परंपराओं और संस्कृति यानी जड़ों से जुड़ा हुआ है। आज भी वो अपनी प्रथाओं और परंपराओं के साथ जीता है, चाहे वो देश दुनिया में कहीं भी रहे। अगर होली है, भगोरिया है, जातर है, झापा है,
नवाई है या कोई भी ऐसा प्रसंग आ रहा है, दिवासा है, तो वो लौटेगा, अपने गांव में आएगा, फलिये में आएगा और उत्साह के साथ भगोरिया मनाएगा, नवाई मनाएगा, दिवासा करेगा, पिथौरा पूजा करेगा, बाबा देव की पूजा करेगा, संस्कृति पर अपने सारी रीति रिवाज करेगा। तो ये परंपराओं से जुड़ाव, जड़ों से जुड़ाव, ये हर शख्स का होना चाहिए। ये आदिवासी समुदाय से सीखने की जरूरत है। अंतिम पांचवा बिंदु, देखिए कई चीजें सीखने की है, लेकिन यहां में से 5 बिंदु दे रहा हूं। खान पान और सेहत यानी स्वास्थ्य। आप अगर अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो गैर आदिवासी समुदाय में आपको हर 10-20 लोगों में से 2 या 3 व्यक्ति ओवरवेट मिल जाएगा और उसमें से 4-5 व्यक्ति बीपी शुगर के आपको मरीज मिल जाएंगे। लेकिन आदिवासियों का खान पान आप देखिए कि अभी भी वो अपनी ग्रामीण इलाकों में, फलियों में, भाजियों पे जिंदा है। वो परंपरागत राबड़ी खाते हैं, वड़े ताए खाते हैं, परंपरागत मक्की की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, मोटा अनाज खाते हैं, मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं, कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, चाहे उनके बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी स्वस्थ रहते हैं। वजह बेहतर खान पान, प्रकृति से जुड़ा हुआ खान पान, प्रकृति से जुड़ाव, प्राकृतिक रूप से आ रहा पानी को पीना, प्राकृतिक माहौल में रहना, उसी आबो हवा में रहना, कोई एसी नहीं, खुली आसमान के नीचे रहना, पसीना बहाना, ये सब उनसे सीखने की ज़रूरत है। WHO ने कई शोध किए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, लेकिन आदिवासी समुदाय इन बीमारियों से सुरक्षित रहा। क्यों सुरक्षित रहा? इसी पर शोध हुए। नतीजा वही आया कि उनका खान पान, रहन सहन और जीवन शैली प्रकृति के निकट है, इसीलिए वो स्वस्थ हैं। तो प्रकृति के निकट आप भी जा सकते हैं, अपनी सेहत की चिंता कर सकते हैं और सेहत को बना सकते हैं। तो ये वो 5 बातें थी जो आदिवासी समुदाय से आपको सीखनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए।